हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रैक्टिस सेट सीरीज में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2000। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2002। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था वो आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 21A में किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। 86वां संविधान संशोधन था और सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखकर इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 333, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 347, ऑप्शन डी अनुच्छेद 322। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्य के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 312 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मीटर। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति, ये है प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ को, सबसे कम दूरी वाले पथ को जो पथ की लंबाई होती है हम उसे विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। मात्रक क्या होता है इसका? इसका मात्रक मीटर होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वायु की उपस्थिति में एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसका सूत्र क्या होगा? Al2O3 की रक्षात्मक सतह बना लेती है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम जल से क्रिया नहीं करती है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया है मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी अमीनो एसिड, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जा सकता है। सेलुलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6। निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्रैम्प्स उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की अधिकता, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, ऑप्शन सी
ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। O2 की कमी की वजह से हमारी मांसपेशियों में एटम क्रैम्प्स उत्पन्न हो सकती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है ऑप्शन ए कपड़ा मिलों से, ऑप्शन बी जूतों की फैक्ट्री से, ऑप्शन सी बिजली संयंत्र से, ऑप्शन डी सब्जी की खेती से। आंसर होगा ऑप्शन सी, बिजली संयंत्र से। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उत्सर्जन जो होता है वो बिजली संयंत्र से होता है। कहां से होता है? बिजली संयंत्र से होता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जो तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगहीन गैस है। यह क्या है? एक रंगहीन गैस है। तीक्ष्ण मतलब तेज, तीक्ष्ण गंध वाली। SO2 तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगहीन गैस है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक्य है जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। यह एक आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य है जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है? ऑप्शन ए कविताओं का, ऑप्शन बी लघु कथाओं का, ऑप्शन सी उपन्यास का, ऑप्शन डी नाटकों का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह है। वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1913 में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सरोद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तबला से संबंधित है। अल्लाह रखा ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। इनका जन्म 29 अप्रैल 1919 को और मृत्यु हुआ था 3 फरवरी सन 2000 में। सुविख्यात तबला वादक तथा सर्वश्रेष्ठ एकल संगीत वादकों में से ये एक थे। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 11। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? ऑप्शन ए GM बीज, ऑप्शन बी पारंपरिक बीज, ऑप्शन सी HY बीज, ऑप्शन डी क्विनोआ बीज। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए HY बीज का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति कब हुई थी? हरित क्रांति 1966 और 67 में। 1966, 67, 66, 67 में। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इस दौरान चावल और गेहूं की खेती के लिए उच्च उपज देने वाली किस्मों को HY बीज प्रचलन में लाया गया था। कौन सा बीज प्रचलन में लाया गया था? HY बीज को प्रचलन में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए कपासी, ऑप्शन बी कपासी वर्षा, ऑप्शन सी वर्षा स्तरी, ऑप्शन डी पक्षाव स्तरी। तो आंसर सी वर्षा स्तरीय मेघ। इसी को हम निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। ये उत्तरदायी होते हैं अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए।
ये धरातल से 1600 मीटर की ऊंचाई तक स्थित घने काले एवं विस्तृत बादल हैं। धरातल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राचीन वन, ऑप्शन बी खुला वन, ऑप्शन सी बंद वन, ऑप्शन डी द्वितीय वन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी द्वितीय वन। ऑप्शन डी द्वितीय वन। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको हम द्वितीय वन कहते हैं। पॉइंट नंबर 14, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कच्छ के रण में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी सुंदरवन, ऑप्शन डी नैनीताल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कच्छ के रण में। फ्लेमिंगो शहर गुजरात प्रांत के कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। यह शहर गुजरात का एक पर्यटन स्थल है। क्या है ये? गुजरात का पर्यटन स्थल है। ये गुजरात का पर्यटन स्थल है। यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी बड़ी मात्रा में प्रवास के लिए आते हैं। कौन से पक्षी आते हैं? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जॉन पीटर्स हम्फ्रे, ऑप्शन बी एलेनोर रास्वेल्ट, ऑप्शन सी वीके मेनन, ऑप्शन डी विस्टन चर्चिल। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एलेनोर रास्वेल्ट। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे ये एलेनोर रोजवेल्ट थे। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आज हम बस यहीं तक करेंगे और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।